हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे अजय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। इस व्रत को करने और कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजपाट दान में मांगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान की भी महत्वता को समझाते हुए और अपने सत्य व्रत का पालन पूरी तरह से करते हुए राजा ने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं, कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राजपाट जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को देकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप, तप, दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया है, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल भर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी सव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी सव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी यह दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो और सुनो, तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली अजय एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया
और देखते ही देखते रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मां महारानी सैव्या को ना वहां पर कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उसके पुत्र की मृत देह को शमशान में पहुंचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृत देह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुंची, जहां जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसे कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। अपने कर्तव्यों का पालन भी वे कर रहे थे, विवश थे। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ है, मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन जो करना था। उन्होंने चंडाल को वचन जो दे रखा था, जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हालत को देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख तो हुआ, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए, और इस समय मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हो। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते हैं रानी जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ वहां पर श्री हरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार रोहितास मरा नहीं, बल्कि यह तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का यह व्रत सफल हुआ। अब तुम सुख पूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि और अन्य देवता और ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निष्कंटक राज्य भोगा और अंत में वे अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग धाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से सभी दुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है, जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है।
इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाली और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी और पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उसको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने आ जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगे। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तो मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसे स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी था। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया और उन पापियों का घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर फिर गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं।
इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई हो, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चंडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के लिए योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उनकी तृप्ति नहीं होती, जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में आता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है।
तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र से क्या नहीं दे सकती है। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सत्य युग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूढ़ दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अन्याय विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु का शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति तथा विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पदा तथा वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता है। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आप ही है। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्मकर्ता और भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक है। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नारी जंद नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी, विश्वविख्यात मूढ़ नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल के अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में। इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्य राज्य मूढ़ दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्यों की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागे खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मूढ़ ही जीवित बचा था। दैत्यराज मूढ़ अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सूर्य समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उनके शरीर में मारते, वे उनके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शास्त्रों में उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया।
परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इसके बाद भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए और बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यम हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और मूर्ख उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह भयानक दैत्यराज मुड़ मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणकारी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तिथियों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उद्धम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओ, अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद ही कुछ खाना खाती। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और तुलसी का गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाती और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा,
लेकिन गमला वहां नहीं था। वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसके चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो वह यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता का को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की कर ली। पूजा करने के बाद जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसकी मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उस उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की है और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम, धर्म पूरा कर ली तुमने। तुलसी की पूजा तो देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानी रानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी भी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले और हुंकार वाले भरने वाले सारे भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी के दिन सुने जाने वाली संपूर्ण कथा। ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर हर तरह के व्रत की कहानियां कथा को लेकर हम प्रतिदिन आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को अजय एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।